चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने बनाया था, क्योंकि तब भारत पर सिकंदर का हमला हो चुका था और अखंड भारत को बचाना पहली प्राथमिकता थी। जब ये बात चाणक्य ने राजा नंद को बताया था कि सिकंदर ने पोरस को लड़ाई में हरा दिया है और वो कभी भी भारतवर्ष पर आक्रमण कर सकता है, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। तब के राजा नंद ने वो हिम्मत नहीं दिखाई भारत को बचाने की और उल्टे आचार्य चाणक्य का ही अपमान कर बैठे। तब चाणक्य प्रण लिया था कि इस नशे और अय्याशी में डूबे नंद राजवंश का विनाश कर दूंगा, और उसके बाद सिकंदर को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, आज के पटना, बिहार, भारत में हुआ था। वह मौर्य वंश से थे जो विनम्र मूल के थे। चंद्रगुप्त की शक्ति में वृद्धि निकटता से चाणक्य के मार्गदर्शन से जुड़ी हुई है, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य एक शानदार रणनीतिकार थे और उन्होंने चंद्रगुप्त के सिंहासन पर चढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगध पर विजय के लिए चाणक्य के समर्थन से चंद्रगुप्त मौर्य मगध, वर्तमान बिहार, में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इससे मौर्य साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त के शासन के तहत मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। इसका विस्तार उत्तरी भारत से लेकर अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों और दक्कन के पठार तक था। प्रशासनिक सुधार ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक केंद्रीकृत और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उसने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और उनकी देखरेख के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की। उनके शासनकाल में नियंत्रण बनाए रखने के लिए डाक प्रणाली और जासूसों के एक नेटवर्क का विकास हुआ। उन्होंने आर्थिक नीतियां लागू कीं, जिससे राजस्व संग्रह और व्यापार में मदद मिली। प्रसिद्ध अर्थशास्त्र, जिसका श्रेय चाणक्य को जाता है, मौर्य प्रशासन के आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विदेशी संबंध में चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर के साथ राजनयिक संबंध थे, जिसके परिणाम स्वरूप एक संधि हुई जिससे दोनों राजवंशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और अंतर्विवाह स्थापित हुए। धर्म और रूपांतरण से माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के बाद में अपना सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तपस्या की और उपवास के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी विरासत को चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल ने उनके प्रसिद्ध पोते अशोक महान के लिए मौर्य साम्राज्य को और अधिक विस्तारित और मजबूत करने की नींव रखी। उनकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद की जाती हैं।